नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जब से गलवान घाटी की हिंसा हुई है ना, तब से एक बात आपने नोटिस करी होगी कि चीन जब जब उल्टे काम करता है, भारत इनका स्वागत मिसाइलों से करता है। अब हुआ क्या कि अब से एक हफ्ता पहले शांग्रीला डायलॉग हुआ था। इस डायलॉग में दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट शामिल हुए थे, बड़े बड़े पत्रकार शामिल हुए थे, साथ ही तमाम देशों के जो सेनाएं हैं उनके प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। अब चीन की तरफ से इसमें जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके ही सेना से आते हैं, वो भी शामिल हुए थे। अब इस बैठक में जब पश्चिमी देशों के पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए, तो एक बार फिर से उन्होंने भारत को फंसाने की चाल चल दी। दरअसल पश्चिमी देशों के पत्रकारों ने सवाल ये पूछा कि आपने अपनी सेना भारत के खिलाफ क्यों भेजी थी? गलवान घाटी की हिंसा में चीन इतना ज्यादा एग्रेसिव था क्यों? अब ये सवाल सुनने के बाद पहले तो चीन के जो रक्षा मंत्री हैं वो चौंक गए। क्यों? क्योंकि ऐसा सवाल पूछने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। और चीन के सामने कोई ये कहे कि चीन बहुत ज्यादा आक्रामक था और पहले उसने अटैक किया, ऐसे सवाल पूछने वाले ज्यादातर पत्रकार चीन में गायब कर दिए जाते हैं। लेकिन पत्रकारों की खुशकिस्मती ये थी कि ये जो पूरा इवेंट था ये सिंगापुर में हो रहा था। ऐसे में चीनी रक्षा मंत्री को अपने देश की इमेज बचानी थी और जवाब ऐसा देना था जिससे कि भारत भी फंसे। अब उन्होंने कहा क्या जवाब में? सुनिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि गलवान घाटी की हिंसा में चीन ही एग्रेसिव था, या फिर ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ चीनी सेना ही भारतीय जमीन के अंदर घुसी हो। दरअसल ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी जिसमें भारतीय सेना चीनी जमीन के अंदर तक आ गई थी और हमें भारी मात्रा में ऐसे हथियार चीन की जमीन पर मिले हैं जो भारत में ही बने हुए थे। यानी कि एक तरीके से इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि भारत भी आक्रामक था और भारत भी चीन की जमीन के अंदर घुसा है। लेकिन यह बात चीनी मंत्री को पता थी कि भारत के पास सबूत हो सकते हैं जिससे कि वो मुझे झूठा साबित कर दे। इसीलिए साथ में इन्होंने एक और खेल खेल दिया कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं और लगातार दोनों सेनाओं के बीच में बैठकें हो रही हैं, यानी कि बैलेंस करने की भी कोशिश करी और भारत को बदनाम करने की भी कोशिश करी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि चीन ने क्या किया। और अमेरिकी सैटेलाइट ने पूरी दुनिया के सामने चीन की पोल भी उस समय खोलकर रखती थी। ऐसे में इनकी ये कोशिश तो विफल हो गई, लेकिन भारत कहां रुकने वाला था? भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल खबर आई है कि भारत ने पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल का एक सफल परीक्षण कर लिया है और इस परीक्षण का मेन मकसद था भारत की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को जांचना। यानी कि यह देखना कि अगर भारत आज ही युद्ध में जाता है तो क्या हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? क्या ऐसी स्थिति में है भारत कि ऊपर से कमांड की तरफ से ऑर्डर आए और हम तुरंत कुछ मिनटों के अंदर ही मिसाइल फायर करने की स्थिति में हो? और यकीन मानिए, यह पूरा ट्रायल सफल हुआ है। भारत की तैयारी पूरी है। चाहे एक मोर्चे की लड़ाई हो, दो की हो या ढाई मोर्चे की लड़ाई हो, भारत कुछ ही मिनटों के अंदर वार मोड में जा सकता है। और स्थिति यह है कि अगर कोई देश आज अभी हम पर हमला करे तो कुछ ही मिनटों के अंदर उस देश को आरती का थाल लेकर भारतीय मिसाइलों का स्वागत भी करना होगा। और इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की ऑपरेशनल रेडीनेस किस लेवल की चल रही है। यानी कि भारत 1% भी रिस्क लेने को तैयार है ही नहीं। और मेरे हिसाब से ये परफेक्ट रिप्लाई था चाइना उनके रक्षा मंत्री को। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।